हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफिसर वेदांतु। कैसी चल रही है बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? आज आपका स्वागत है एक और धमाकेदार सेशन में, जो आपको ये असलियत बताएगा क्या सीबीएसई क्लास 10 का ब्लूप्रिंट नाम का कोई चीज होता भी है कि नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। और जो ब्लूप्रिंट ये आपको पूरे दुनिया में, पूरे यूट्यूब पर जो भी दिखा रहे हैं, या तो फिर जो भी आपके गूगल में मिल रहा है, या तो जहां से भी आपको कहीं से भी मिल जाता है ना एक पीडीएफ शीट, या तो भाई फोटो मिल जाती है, क्या वो सही है कि गलत है? आज मैं आपको ये विद प्रूफ करने वाला हूं। और मैं आपको बताने भी वाला हूं कि यार फिर फाइनली सैंपल पेपर का और आपके जो एडिशनल प्रैक्टिस पेपर से इन सबका मतलब क्या है, करना क्या, सीबीएसई करवाना क्या चाहता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक 5 से 10 मिनट का सेशन है जो आपका आज ये पर्दाफाश कर देगा कि भाई है क्या ये ब्लूप्रिंट और होता क्या है। ठीक है, और ये एक्चुअली में सीबीएसई रिलीज करता है कि नहीं करता है, और हम सैंपल पेपर और प्रैक्टिस पेपर से समझ क्या सकते हैं, ये आज हम समझते हैं। आगे बढ़ते हैं सीधा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, इस वीडियो को सब्सक्राइब करते जाना। मैंने अपने आप को एक वादा कर दिया कि भाई ऐसे जो भी गलत इंफॉर्मेशन सब जगह आ रहे हैं ना यूट्यूब पर और सब जगह पर, इन सब चीजों का पर्दाफाश कर दिया जाए, आपको सही रास्ता दिखाया जाए, ताकि आप बेकार की चीजों में ना भटको और सिर्फ पढ़ाई करो। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सीधा। तो आज का मुद्दा हमारा ये कि भाई क्या सीबीएसई का ब्लूप्रिंट निकल चुका है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सीबीएसई क्लास 10th या तो सीबीएसई किसी भी ग्रेड के लिए ब्लूप्रिंट नहीं निकालता है ऑफिशियली। प्लीज इसको अपने दिमाग में डाल दो आप कि ऑफिशियली ब्लूप्रिंट रिलीज नहीं होती है सीबीएसई से, नहीं करता है सीबीएसई। तो जो भी ब्लूप्रिंट आप देख रहे हो किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी यूट्यूबर के पास, वो एब्सोल्युटली फेक है, एक स्कैम है, समझ लो। ठीक है, तो इट इज फेक, इट इज स्कैम। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दैट सीबीएसई नेवर ऑफिशियली रिलीजेस अ ब्लूप्रिंट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, नेवर। चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी सीबीएसई नहीं देता है, यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देता है। यानी कि फिजिक्स में अगर 2 यूनिट है आपके, जैसे लाइट और ह्यूमन आई, आपके दो एक चैप्टर में आ गया, वो 1 यूनिट पे लिविंग वर्ल्ड का है। दूसरा आपका हो जाता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो करंट हो गया, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ये 2 यूनिट हो गए। उन 2 यूनिट में कितने मार्क्स आने चाहिए वो सीबीएसई स्पेसिफाई करता है, और वो आप डाउनलोड कर सकते हो, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। सिलेबस सर्च करोगे आप क्लास 10 का गूगल में, उसके साथ साथ वो आ जाता है, कोर्स स्ट्रक्चर के नाम से टेबल होती है, वहां पे आप देख सकते हो। रेस्ट एवरी आपका ब्लूप्रिंट इज स्कैम शोन बाय एनी अदर यूट्यूबर, और इवन इफ आई शो इट, इट्स गोइंग टू बी अ स्कैम। ठीक है, डोंट वॉच दैट वीडियो, डोंट वॉच दैट वीडियो। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट टू प्रूव इट टू यू वंस अगेन कि भाई साहब अब इसके आगे और क्या क्या स्कैम होते हैं। ठीक है, तो आई होप आई हैव योर अटेंशन। प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो राइट नाउ, सो दैट एवरी वन स्टूडेंट नोज दैट इट इज अ स्कैम। डोंट फॉल एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन कम्स इन कि तो सर आपको पता कैसे चला? मैं प्रूफ दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब प्रूफ क्या हो सकता है भाई? ब्लूप्रिंट कहां से निकालते हैं लोग? मोस्टली सैंपल पेपर से निकालते हैं, और उसके अलावा एडिशनल प्रैक्टिस पेपर से निकालते हैं, या तो फिर देखते हैं कि सर क्या हो सकता है, वहीं से ब्लूप्रिंट का अंदाजा निकालते हैं। क्योंकि भाई बोर्ड्स तो दे नहीं रहा, सीबीएसई तो बोर्ड दे नहीं रहा, तो अंदाजा कहां से लगाए? अंदाजा लगाया जाता है सैंपल पेपर से। सैंपल पेपर में इस चैप्टर से ए मार्क का सवाल आया हुआ है, तो शायद इतना ही मार्क्स का, शायद इतना ही सवाल आएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस पे भी। अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे सैंपल पेपर के एनालिसिस वाले सेशन में थे, मैंने आपको क्लियरली बताया था बेटा ये सारे जो चीजें वो अंदाजे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई किसी और टॉपिक से सवाल नहीं आएंगे, जो भी है वो नहीं होगा, ये मैंने क्लियरली बताया था आपको। बट लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि एक चैप्टर, एक यूनिट से जितने मार्क्स आने चाहिए उतने ही आएंगे। अगर बोला गया सीबीएसई के कोर्स स्ट्रक्चर में कि लाइट और ह्यूमन आई को कंबाइन करने के बाद 13 मार्क्स का सवाल आना चाहिए, दोनों को चैप्टर से मिलाकर 13 मार्क्स का आना चाहिए, तो 13 मार्क्स का ही आएगा। करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को मिलाकर 12 मार्क्स का आना चाहिए, तो 12 मार्क्स का ही आएगा। टोटल 25 मार्क्स से फिजिक्स से आना चाहिए, उससे ज्यादा और उससे कम नहीं हो सकता। लेकिन चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और ब्लूप्रिंट सीबीएसई कभी नहीं देता। ये मैंने क्लियरली बताया था पहले भी, यही मैं अभी बता रहा हूं। आई एम सॉरी, मैं सिर्फ फिजिक्स का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि मैं एक फिजिक्स टीचर हूं। बाकी केमिस्ट्री और बायो का मैं एग्जांपल नहीं ले रहा, बट अब सॉरी, यू गेट द आइडिया ना। तो मैं आगे बढ़ता हूं, और मैं जैसा मैंने बोला कि भाई इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन बोर्ड सेम एज द सैंपल पेपर? द आंसर टू दैट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स इज नो, इट इज नॉट सेम, एंड आई एम गोना प्रूव इट टू यू विथ प्रूफ। आज मैं पिछले साल का बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर और मैं पिछले साल का सैंपल पेपर, जिसके बेसिस में ब्लूप्रिंट बनाया गया था, पिछले साल बहुत सारे फेक न्यूज़ निकले, तो इस साल भी निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि इस साल सीबीएसई ने सैंपल पेपर 6 महीने पहले रिलीज कर दिया था, और अब सब लोग व्यूज कमाने के लिए आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं कंपेयर करने वाला हूं, कंपेयर कर दिखाने वाला हूं कि कितने अलग है ये। सो आई एम हियर टुडे विद द प्रूफ। लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। तो पिछले साल का ब्लूप्रिंट एक बार देख लेते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट है हमारा पिछले साल का ब्लूप्रिंट, यानी कि भाई जो भी सैंपल पेपर में सवाल आया ना, उनका एक टेबल बना दिया मैंने यहाँ पे। चैप्टर बाय चैप्टर मैंने 1 मार्क एमसीक्यूज कितने, 2 मार्क कितने, 3 मार्क के कितने, 5 मार्क कितने, 4 मार्क के कितने केस बेस्ड क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स उस चैप्टर्स कितने आए हैं वो मैंने यहां पर निकाल दिए।
सैंपल पेपर को देखकर, ठीक है, पिछले साल का सैंपल पेपर को देखकर ये मैंने टेबल बना दिया। और ये पूरा आपका साइंस का है, स्टार्टिंग फ्रॉम केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस टू योर आर एनवायरमेंट सस्टेनेबल मैनेजमेंट तक मैंने पूरा बना दिया यहां पर। ठीक है, समझ में आ गई। यहां में से मैं निकालता हूं भाई, मैं अपने लाइट में मेरे जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं सिर्फ उनका कंपैरिजन दिखा देता हूं, बाकी तो कहानी आप खुद ही बुन लोगे, है ना। तो अगर अब मैं सबसे पहला चैप्टर जो फिजिक्स का है, जो लाइट चैप्टर, उसको कंपेयर करूं, इसमें देखो, इसमें क्लियरली क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप रास्ता ना भटको, ये इंपॉर्टेंट सेशन बहुत आपके लिए, ठीक है। तो देखो, लाइट चैप्टर में बोला गया कि भाई 1 मार्क के एमसीक्यूज नहीं है, 2 मार्क के सवाल भी नहीं है, और 3 मार्क के 2 सवाल हैं, और 5 मार्क का सवाल भी नहीं है, ऐसा लाइट चैप्टर के लिए बोला गया है, और 4 मार्क का सवाल है। तो अकॉर्डिंग टू द सैंपल पेपर 3 मार्क के सवाल लाइट से 2 हैं, और 4 मार्क का 1 सवाल है। 1 मार्क, 2 मार्क और 5 मार्क के सवाल है ही नहीं, ठीक है। अब मैं आपको पिछले साल का सीबीएसई का बोर्ड पेपर निकालता हूं, उसमें से जो एक सेट है वो मैं निकाल कर दिखा रहा हूं। इट्स नॉट गोना चेंज। बोर्ड पेपर मतलब बोर्ड पेपर 15 सेट होते हैं, 15 सेट में क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होते हैं। सैंपल पेपर से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है कि नहीं देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर दिख रहा है कि भाई 3 मार्क के 2 सवाल है, 4 मार्क के 1 सवाल है। अब बोर्ड पेपर देखते हैं। बोर्ड पेपर में कहा गया था कि 1 मार्क का सवाल नहीं है। ये देखो लाइट का पिछले साल का 1 मार्क का सवाल जो बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। ये लाइट चैप्टर का कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर सवाल है, 1 मार्क का आया हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 फॉल्स अंडर सेक्शन ए। जो सेक्शन ए में 20 सवाल होते हैं उसमें से एक सवाल यहां पर आ गया। तो सैंपल पेपर कहता है कि भाई नहीं है 1 मार्क का सवाल, है 1 मार्क का सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। आगे सैंपल पेपर ने यह भी बोला था कि भाई 5 मार्क का सवाल नहीं है, 4 मार्क का सवाल है लाइट से। अब देखो यहां पर क्या है, 5 मार्क का सवाल आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 मार्क का सेम से सिमिलर सेट से, भाई 31/2/3 है। आप देखो यहां पे भी 31/2/3 है, सेम पेपर है, 5 मार्क का सवाल भी है लाइट से। ड्रॉ डायग्राम फॉर शोइंग द कन्वर्जेंस ऑफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट बाय ए कॉनकेव मिरर, 5 मार्क का सवाल है ये, ठीक है। समझ में आ गई बात कि ठीक है सर, चलो हो सकता है सर लाइट चैप्टर के लोग गया हो, कोई बात नहीं भाई, आगे बढ़ते हैं। चौथे चैप्टर का एनालिसिस करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। जो लाइट हो गया, ह्यूमन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स होता है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट्स में क्या बोल रहा है सैंपल पेपर, कहता है पिछले साल का कि मैग्नेटिक इफेक्ट से सर 1 मार्क के 3 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। 1 मार्क के 3 एमसीक्यूज आएंगे, 2 मार्क के सवाल ही नहीं है, 3 मार्क का एक सवाल आएगा, 4 मार्क के सवाल नहीं है, 5 मार्क के सवाल नहीं है, ठीक है। तो 3 मार्क, तो 1 मार्क के 3 एमसीक्यूज और 3 मार्क का एक सवाल बस है मैग्नेटिक इफेक्ट से। ना 2 मार्क का है, ना 4 मार्क का है, ना 5 मार्क का है, ये क्लियरली बोल दिया आपके सैंपल पेपर ने। अब देखते हैं कि भाई ये ब्लूप्रिंट आपके बोर्ड पेपर में काम आया कि नहीं, देखते हैं। तो भाई 1 मार्क का जो 15वां सवाल है, 1 मार्क का सवाल आया 1, 17वां सवाल भी 1 मार्क का है, वो आया 2। मैग्नेटिक इफेक्ट से 2 सवाल थे, 3 नहीं। 1 मार्क में 2 ही सवाल थे, 3 नहीं थे। ब्लूप्रिंट में कितना दिया हुआ है, ब्लूप्रिंट में 3 दिया हुआ है, यहां पर सिर्फ 2 ही थे, ठीक है। अब आगे 3 मार्क का एक सवाल है वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट्स का, यहां पर देखते हैं। ब्लूप्रिंट में बोला गया है कि भाई 2 मार्क का सवाल नहीं है, है ना। देखो ब्लूप्रिंट में क्या बोला, भाई 2 मार्क का सवाल नहीं है, लेकिन यहां पर तो है 2 मार्क का सवाल। अरे एक सेकंड, ये तो इलेक्ट्रिसिटी का है, सॉरी गाइस, ये तो इलेक्ट्रिसिटी का है, गलत तो नहीं कर दिया मैंने, वो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे आ गया गलती से, नहीं ठीक है। तो हाँ, अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट से सैंपल पेपर में 3 मार्क का सवाल बोला गया है ही नहीं 3 मार्क का सवाल। मैग्नेटिक इफेक्ट का 3 मार्क का सवाल है ही नहीं उस बोर्ड पेपर में, सिर्फ 2 मार्क के 2 सवाल। बढ़िया। अब एनालाइज करते हैं कि भाई साहब आपके तीसरा चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी है, वन ऑफ द मोस्ट कैरिंग चैप्टर्स फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, उसमें 1 मार्क के 2 सवाल बताए जा रहे हैं और 5 मार्क का एक सवाल बताया जा रहा है। टोटल 7 मार्क का सवाल बताया जा रहा है, ना 3 ना मार्क का, ना 4 मार्क का, और 2 मार्क का सवाल भी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी से। तो 2 मार्क का सवाल तो हमने पहले दिखा दिया, देखो भाई 2 मार्क का सवाल सेम पेपर में, 2 मार्क का सवाल इलेक्ट्रिसिटी का बोला गया सैंपल पेपर की नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, और कोई, हाँ देखो बोला था कि भाई 5 मार्क का सवाल भी नहीं है, 5 मार्क का ही 4 मार्क का सवाल है, कितना बोला था भाई, हाँ 4 मार्क का केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं है बोला जा रहा था इलेक्ट्रिसिटी में, ये 4 मार्क का केस बेस्ड क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन जो आखिरी सवाल होता है सेक्शन ई का, वो इलेक्ट्रिसिटी से 4 मार्क का आया हुआ है, और ये मैंने खुद सॉल्व भी कराया था बोर्ड एग्जामिनेशन में, पेपर डिस्कशन जब हुआ था। तो बेसिकली आपके दिमाग में अब सवाल आ गया होगा, तो सर कोई भी ब्लूप्रिंट सही नहीं है, यस नहीं है, तो शुड बी ट्रस्ट सैंपल पेपर देन? The answer to that question is yes, you should trust sample paper, and also no, you should not trust sample paper. ये क्या सर, ये क्या कह रहे हो आप, ध्यान सुनो। नो क्यों? अगर आप सैंपल पेपर को ब्लूप्रिंट जैसे मानकर कि इस चैप्टर में इसके इतने ही मार्क्स के सवाल आ रहे हैं, ये सोच कर जाओगे तो नहीं फॉलो करना सैंपल पेपर। तो सैंपल पेपर किस चीज के लिए फॉलो करना चाहिए?
उस सैंपल पेपर में जिस चैप्टर के जो टॉपिक्स आए हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सैंपल पेपर यह दर्शाता है कि भाई साहब आपके कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत जस्टिफाई करता है 50-60%, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मामले में पूरा जस्टिफाई करता है। और इसका प्रूफ भी मैंने कल एक सेशन में आपको दिया था, जब मैंने खुद सीबीएसई के इस साल के सैंपल पेपर और जो एडिशनल प्रैक्टिस पेपर्स आए हैं उसके साथ साथ पिछले 10 साल के बोर्ड्स के पेपर को कंपेयर किया। उसके बाद हमने पूरा एक दिन के मेहनत के बाद 24 घंटों के मेहनत के बाद हमने ये वीडियो निकाली थी, जिसमें हमने बताया था कि सीबीएसई रिलीजेस ऑफिशियल क्लास 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीबीएसई ने रिलीज भी नहीं किया था। इनफैक्ट वो बताया था मैंने कि भाई ऐसे समझना होता है सैंपल पेपर को, और क्लियर इंडिकेशन था, क्लियर कनेक्शन था कि भाई सैंपल पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पिछले 10 साल के पेपर को निकालोगे, हर एक सवाल जो टॉपिक से आया हुआ है वही टॉपिक रिपीटेड है हर साल। तो मैंने उसके बेसिस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे। और बच्चों आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे शेरो शेरो, थैंक यू सो मच। केवल 17 घंटों के अंदर 30,000 व्यूज आ गए थे, ऑलमोस्ट हर घंटे 900 व्यूज आते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर लविंग दिस वीडियो। हमारी मेहनत रंग लागी। और आज मैं यही बताने के लिए आया था कि भाई सैंपल पेपर को ट्रस्ट करना तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने के लिए, मार्क्स के लिए नहीं। फिर एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आएगा इसके बाद कि सर सो कैन देयर बी अ ब्लूप्रिंट? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज यस, देयर कैन बी अ ब्लूप्रिंट, एंड अगेन नो, देयर कैन नॉट बी अ ब्लूप्रिंट। कैसे नो? इसलिए कि सीबीएसई ऑफिशियल ब्लूप्रिंट इस साल नहीं लॉन्च कर रहा है, और अगर आप सिर्फ सैंपल पेपर समझ के बैठोगे कि भाई वही ब्लूप्रिंट है तो वो गलत है। अब यस कैसे? जब हमने ये सैंपल पेपर का वीडियो बनाया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला, तब हमने सैंपल पेपर को भी एनालाइज किया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन जो अभी सीबीएसई ने रिलीज किया उसको भी एनालाइज किया था, और पिछले 10 साल के पेपर को भी एनालाइज किया। और करने के बाद हमारे सामने एक और इंपॉर्टेंट चीज आई कि एज एन एवरेज चैप्टर वाइज साइंस में हर चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं एज एन एवरेज। और वो एवरेज मैं खुशी खुशी आपको बताना चाहता हूं यूट्यूब पर। और ये वीडियो आप लोग के लिए कल आएगा। आप लाइक करो ना करो, कमेंट डालो, ये कल आएगा आप लोग के लिए, और मैं डालूंगा ये वीडियो। तो उस वीडियो के लिए रेडी रहना, जहां पर मैं आपको एवरेज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताने वाला हूं बेस्ड ऑन 2 दिन का एनालिसिस ऑफ दिस ईयर सैंपल पेपर, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर एंड पास्ट 10 ईयर्स ऑफ पेपर। तो अगर आपको चाहिए तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों। बस फाइनल आउटकम यही है इस वीडियो का कि भाई डोंट ट्रस्ट एनी ब्लूप्रिंट वीडियो ऑन यूट्यूब और एनी वेबसाइट। प्लीज डोंट ट्रस्ट एनी photographs or PDFs you get in your mobile phones as well, because CBSE has not officially released anything. Thank you so much guys. Thank you so much for hitting the like button, subscribing to this channel and commenting down below. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो मेरे को वो वाली फीलिंग आ गई इस सेशन लेकर कि सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है? तो आई होप आपको भी फीलिंग आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पीस पीपल, टाटा।